हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास हो सकती है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर। और हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बैट लगता है तो बैट किस पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर बैट लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपर 301 क्या है? तो ये सुपर 301 क्या होती है? तो ये होती है अमेरिकी व्यापार कानून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी व्यापार कानून है जिसे 1974 में अमेरिका में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक? तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व की बात करी जाए तो विश्व में कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो इसको भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियासत झांसी को किस माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? तो इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य अपहरण नीति के माध्यम से झांसी को साम्राज्य में मिलाया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी मराठा और अफगानों के बीच। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। और ये मराठा की तरफ से कौन था? वो थे सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। और अफगानों की तरफ से कौन था? वो थे अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी 1761 में। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। अगला क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो कहाँ से शुरू की थी? इसका सही आंसर करेंगे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। अगर डेट कहें तो डेट कब थी इसकी? समय था इसका 12 मार्च 1930 को शुरू की थी साबरमती आश्रम से। और ये दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? मतलब इसमें से कौन सा मीडियम है फाइलेरिया फैलाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फाइलेरिया संचरित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो मानव आमाशय में कौन सा एसिड संश्लेषित होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका सही आंसर होगा पेड़ों को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है? तो कौन सा स्तनधारी जो उड़ सकता है? तो इसका सही आंसर होगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ये माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 1722 मीटर की है। ये कहाँ पे? ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वायु गर्म होती है
तो किस माध्यम से वायु गर्म होती है? तो इसका सही आंसर होगा संवहन प्रक्रिया के द्वारा वायु गर्म होती है। तो इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरोबुडूर। बोरोबुडूर जो है वो किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से इसका संबंध है और ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में माप की मीट्रिक प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो अपने देश में जो मीट्रिक प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 1957 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो जो कि एक कौन सी नदी पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरियार। और पेरियार नदी है कहाँ पे? ये है केरल की। केरल की ये पेरियार नदी है, जहाँ पे कौन सा संयंत्र? इडुक्की जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक सैटेनिक वर्सेज किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी ने लिखी है ये पुस्तक सैटेनिक वर्सेज। तो इसका सही आंसर है सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का घनत्व होता है। तो जल का घनत्व होता है, तो इसका सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है आयतन जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। तो आयतन कम होगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा घनत्व होगा वो सर्वाधिक होगा, और आयतन जब कम होगा तो ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये जो जल का है विशिष्ट गुण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस को दबाने अर्थात संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ता है। दाब बढ़ता है और जो ताप है वो कम होता है जब हम उस पर प्रेशर देते हैं, दबा संपीड़ित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम जो होता है वो ये अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? तो किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनिक किरण। जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है उनको रोकती है ये ओजोन परत। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कोशीय परजीवी है? तो इनमें से कौन सा है जो एक कोशीय परजीवी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वाहन है गिर पड़ेगा, यदि वाहन कब गिर पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका गुरुत्व आधार के बाहर हो। मतलब इसका जो आधार हो उसका अगर बाहर गुरुत्व केंद्र हो तो वो जो वाहन क्या होगा? गिर जाएगा। क्योंकि होता क्या है, गुरुत्व केंद्र जो होता है उस पर वस्तु का समस्त भार रहता है। तो इसलिए अगर केंद्र बाहर होगा तो उसका जो मतलब वो गिर जाएगा, वाहन गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे सामान्य स्तनधारी है। तो इनमें से कौन है जो सबसे सामान्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव। इसको कहते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के जो महासचिव हैं उनकी नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति। ठीक है, और
हमारे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये हैं ओम बिरला। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी लोकसभा है कौन से नंबर की है? तो वो है 17वें नंबर की लोकसभा है। ठीक है, 17वें नंबर की लोकसभा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।